सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद एवं टोबैगो और अर्जेंटीना की वर्तमान यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता और पत्रकार सिमरन सोडी। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रिनिडाड टोबैगो की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी कैरिबियन के आइलैंड नेशन ट्रिनिडाड टोबैगो में पहुंचे हैं और उनका वहां उनके प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर आकर स्वागत किया और ये भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो का जो एक रिश्ता है उसको मजबूत करता है। और हमने देखा कि भारत से बहुत से लोग जो जाकर वहां बसे हैं, ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है आज ट्रिनिडाड टोबैगो की, वो इंडियन डिसेंट के लोग हैं। तो ये जो डायस्पोरा का कनेक्ट है ये भी हमको देखने को वहां मिला है। एम्बेसडर गुप्ता, जब आप इस यात्रा को देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रिनिडाड टोबैगो गए हैं और जहां उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है, तो ये जो यात्रा है ये भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के रिश्ते को कितना मजबूत करेगी और भारत के लिए जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं उसके लिए कितनी सिग्निफिकेंट है? प्रधानमंत्री की ट्रिनिडाड यात्रा कई मायनों में बहुत अहमियत रखती है। आपने सही कहा कि इंडिया की ग्लोबल आउटरीच, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ की आउटरीच के लिए, तो उस मायने से भी देखा जाए कैरिबियन कंट्रीज में इंडिया की आउटरीच और पकड़ को बढ़ाना है। कैरिकॉम में 16 देश हैं, उसमें ट्रिनिडाड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जो ट्रिनिडाड में हमारे लिए गुडविल है, आपने जिक्र किया भारत वंश के लोग बाग वहां पे हैं जो कि कंट्री की 50% पॉपुलेशन के करीब हैं। इसकी वजह से इंडिया को जो कैरिकॉम में जो एंट्री मिल सकती है, कैरिकॉम से जो नेटवर्किंग हो सकती है, उसमें ट्रिनिडाड की बहुत मदद रहेगी। और जब भी हम कभी भी विश्व पटल पे बड़ा रोल प्ले करना चाहेंगे, किसी संस्थाओं की मेंबरशिप की बात करते हैं जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो नंबर्स को स्टैक अप करना पड़ता है। उस नंबर्स के लिए कैरिकॉम के 16 वोट्स जो हैं वो काफी मायने रखेंगे। लेकिन इन सब चीजों से आगे बढ़ के ट्रिनिडाड की यात्रा जो महत्वपूर्ण उसमें यह है कि ट्रिनिडाड एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय मूल के लोग बाग करीब आधे हैं कंट्री के, तो बहुत ही स्पेशल कंट्री है। गिरमिटिया है वहां पे जो हमारे इंडेंचर्ड लेबर गए थे, 180 साल पहले उनकी जर्नी शुरू हुई थी। बड़ी मुश्किलात से गए हैं, जहाजों में बीमार हो गया तो फेंक दिया जाता था, करीब करीब गुलामी की कंडीशन में रखा गया था उनको, और प्लांटेशंस में भी। तो इतनी सब उन्होंने आपदाएं जो है वो एंड्योर करी, साथ में भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे, क्योंकि वो उन्होंने पकड़ के रखा, वही जो है उनको एक पकड़ाव और ठहराव दिया उसने। तो आज भी 180 साल के बाद में ट्रिनिडाड में, फिजी में, गयाना में, सूरीनाम में और जितने भी, मॉरिशस में, जो हमारे गिरमिटिया प्रधान कंट्रीज हैं, वहां पर जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग बाग हैं, इंडियन कल्चर से और इंडिया से बहुत गहरे तरीके से और इमोशनल तरीके से जुड़े हुए हैं। वो बहुत सराहनीय है। तो उसको एक बल मिलता है, एक हम जो है इंडियन ओरिजिन के लोगों को एम्पावर करते हैं प्राइम मिनिस्टर की विजिट के साथ में। ये मुझे लगता है कि एक ऑडिटी थी कि 25 साल से हमारे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गए। ट्रिनिडाड एक खास कंट्री है, स्पेशल कंट्री है, उसको जो हमें आंकना है ट्रेड के रिलेशनशिप में काउंट नहीं कर सकते। ट्रेड तो $300 मिलियन है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारे बहुत सारे देश हैं जहां पे हमारी इससे कई गुना जो है वो ट्रेड होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रिनिडाड तभी भी हमारे लिए बहुत स्पेशल कंट्री है और इंडिया को उसको एडिक्वेट इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, जो कि आप सही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ट्रिनिडाड में लोगों को इतनी खुशी है, सरकार को इतनी खुशी है, इसी बात से जाहिर है कि प्रधानमंत्री का जो वेलकम है वो बहुत ही स्पेशल है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जो होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट आके अगवाई करें। तो ये बहुत ही खास है। प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड मिल रहा है, उनको पार्लियामेंट एड्रेस करने का मौका मिलेगा। तो ये सब इस बात का संकेत करता है कि जो ट्रिनिडाड की सरकार है और ट्रिनिडाड में जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाग हैं, उनके लिए एक बहुत ही वेलकम एक इवेंट है भारत के प्रधानमंत्री को वहां पे स्वागत करना। एम्बेसडर गुप्ता, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ अनाउंसमेंट किया है और एक बहुत ही वेलकम अनाउंसमेंट है कि जो 6th जनरेशन है हमारे भारत के लोग जो ट्रिनिडाड टोबैगो में बसे हैं उनको OCI कार्ड्स दिया जाएगा। और इसी पर हम प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत है उसको सुनते हैं अब। I am happy to announce that OCI cards will now be given
to the sixth generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out you. India welcomes you and India embraces you. एम्बेसडर गुप्ता, जैसा आपने प्रधानमंत्री की अभी बात भी सुनी और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो वहाँ की प्रधानमंत्री है ट्रिनिडाड टोबैगो की, वो बिहार से आई हैं, उनको बिहार की बेटी भी कहा और कहा कि ये जो भारत का एक प्राइड है कि हम देखते हैं कि भारत से जो लोग गए हैं बाकी देशों में सेटल हुए हैं वो आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो हम डायस्पोरा पॉलिटिक्स कहते हैं उसको हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसेट रहा है, जहां प्रधानमंत्री ने भारत से गए लोगों के साथ हमेशा अपना एक स्पेशल कनेक्शन बनाया है। तो ये जो डायस्पोरा पॉलिसी है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को कितनी और मजबूती देता है? आपने कमला विसेसर का जिक्र किया। जब मैं वहां पे राजदूत था 2001 से 2005 के बीच में, तो बहुत ही इंडिया के लिए जुड़ी हुई है, इंडिया से बहुत प्यार करती हैं। वासुदेव पांडे की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कमला विसेसर एजुकेशन मिनिस्टर थी। जैसा वहां के आम जो है भारतीय मुल्क के लोग बागों को जुड़ाव है वो उन्होंने हमेशा प्यार दर्शाया। जहां तक मोदी जी ने जो डायस्पोरा को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया है, ये तो सर्वविदित है। जहां पे भी मोदी जी जाते हैं किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे गिरमिटिया कंट्री हो, चाहे मॉरिशस हो, जहां पे भी जाते हैं वो डायस्पोरा से जरूर मिलते हैं। तो डायस्पोरा को भी एक सेंस ऑफ एनकरेजमेंट मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री हमको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इस तरह से वो डायस्पोरा और इनकरेज होती है काम करने के लिए। डायस्पोरा के दो तरीके के काम होते हैं, एक तो पॉलिटिकल कनेक्ट में हमारी मदद करता है और हम पॉलिटिकल लेवरेजिंग कर सकते हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग कर सकते हैं। जैसा अमेरिका में जो कंट्रीज हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रही है और वो इस बात की तरफदारी करती है कि इंडिया के अमेरिका से अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि इंडिया और अमेरिका में अच्छे रिलेशंस हो। इसी तरह से जो और कंट्रीज हैं जहां पे भी इंडियन ओरिजिन के लोग बाग हैं वो एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी जगहों पे इंडिया की कल्चर को प्रोपोगेट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उसको एडवांस करना, इसके लिए इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है, किसी भी देशों में रोल है, और हम डायस्पोरा की मदद लेनी चाहिए हमको पूरे तरीके से। मुझे लगता है कि जितना हम डायस्पोरा को पूरी तरह से मदद नहीं ले पा रहे हैं, इसको और अपने देश की स्टैंडिंग बनानी है, इंडिया की एक स्टैचर बनाना है, इंडिया के लिए गुडविल बनाना है, तो आपको मिलिट्री पावर और सॉफ्ट पावर दोनों तरीके से टैकल करना पड़ेगा। और सॉफ्ट पावर के लिए जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट जो करना, मतलब उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसमें इंडियन डायस्पोरा की मदद बहुत जरूरी है और बहुत सार्थक हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि जो इंडियन डायस्पोरा को एम्पावर करने की जरूरत है, इस तरह की विजिट जो कि प्रधानमंत्री ने ट्रिनिडाड में ले रहे हैं, तो उससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि भारत अब जो है वो डायस्पोरा की तरफ बहुत सीरियसली देख रहा है और डायस्पोरा को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। एक आपने जो बताया ओसीआई कार्ड का, जब मैं वहां पे था तो लोगों में बहुत डिमांड थी ओसीआई के लिए, लेकिन ओसीआई हो नहीं पा रहा था ट्रिनिडाड में, बिकॉज जो वहां पे हैं उनको मालूम है कि 5th 6th जनरेशन के पहले उनके एंसेस्टर आए इस जहाज से, वो डॉक्यूमेंट मिल जाते थे, लेकिन उनका अपने एंसेस्टर से कोई डॉक्यूमेंटेशन का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना नहीं हो पाता था, क्योंकि हिंदू मैरिजेस वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन दैट कंट्री। तो हम लोग को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि ये आदमी इंडियन है, ऑब्वियसली इंडियन है, लेकिन ओसीआई कार्ड नहीं ले पा रहे। तो ये प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी जो है इनिशिएटिव है। एम्बेसडर गुप्ता, प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा हम बात कर रहे हैं, ओसीआई कार्ड्स का अनाउंसमेंट किया है कि जो 6th जनरेशन इंडियंस वहां हैं उनको मिलेगा, और एक और महत्वपूर्ण जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो यूपीआई को लेकर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेचुलेट किया है ट्रिनिडाड टोबैगो को, वो कैरेबियन के पहले देश हैं जिन्होंने यूपीआई अडॉप्ट किया है। और इसी सिलसिले में हम प्रधानमंत्री मोदी की अब जो उन्होंने वहां कहा है उसको सुनते हैं। India's unified payments interface or UPI has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transactions take place in India. I congratulate Trinidad and Tobago
for being the first country in the region to adopt UPI. एम्बेसडर गुप्ता, जब हम प्रधानमंत्री मोदी का ट्रिनिडाड टोबैगो का विजिट देखते हैं तो एक जो और पर्सपेक्टिव सामने आता है वो है जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, और हमने देखा है भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है उसको अडॉप्ट किया है और उसको लेकर बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे रखा है। तो इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम ये विजिट को देखते हैं तो इससे भारत और ग्लोबल साउथ को कितनी और स्ट्रेंथ मिलती है? आपने सही कहा कि भारत ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल साउथ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और हर मौके का हमने इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती प्रदान करी है। G20 की जब समिट हुई तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में सीट मिलनी चाहिए, और ब्रिक्स में हमारी जो पार्टनरशिप है वो भी इस बात को दर्शाती है कि हम ग्लोबल साउथ से कनेक्शन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हर मौके पे प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल समिट भी करी ग्लोबल साउथ के लिए। तो हम ये समझते हैं कि ग्लोबल साउथ की एक अलग चैलेंजेस हैं, अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को विश्व पटल पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव वो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, रशिया के पर्सपेक्टिव से, बाकी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से बहुत फर्क है। हमारे चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो हमारी बात को रखना चाहिए और हमारी बात का सोल्यूशन निकलना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। और अगर क्षेत्रों से बात करें तो मैंने जैसा जिक्र किया कि कैरिकॉम, कैरिबियन कंट्रीज का जो है एक रीजन है जिसको लैटिन अमेरिका से अगर एक हम अलग तरीके से समझें तो एक नंबर्स की संख्या में बहुत ज्यादा एक अहमियत रखता है, और प्रधानमंत्री की ये विजिट जो है वो हमारी ग्लोबल साउथ के लिए आउटरीच को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जेवियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। आइए अब हम सुनते हैं आकाशवाणी के कॉरेस्पॉन्डेंट मनीष शिवा की एक रिपोर्ट। लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अर्जेंटीना भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में मजबूत और सामंजस्यपूर्ण संबंध है जो दशकों पुराने हैं और समय के साथ और भी गहरे होते जा रहे हैं। साल 2019 से इन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल ही में 2024 में भारत और अर्जेंटीना के संबंधों को 75 वर्ष पूरे हुए। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान चर्चा के संभावित क्षेत्रों के बारे में बताया। The two leaders will try to look at prospects of strengthening our relationship in all formats, whether it is political, economic, or people-to-people contacts. There will be definitely aspects like further cooperation in certain segments, critical minerals, oil and gas, pharmaceuticals. From the Argentine side, I'm sure they will also have something on the menu. अर्जेंटीना के लिए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने बताया कि भारत विश्व में अपने आर्थिक स्थिति के बल पर एक काफी महत्वपूर्ण देश है। India is becoming one of the most important countries in the world. India is today the 5th largest economy. It was going to become 3 at the end of the decade. That's the program you have here, and it is possible that you will accomplish that goal very few years. So we think that it's extremely important, and we are very grateful for that opportunity and to have a new meeting with our President Milei. दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी अब लिथियम, ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में भी बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री की यात्रा इन संबंधों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना। और आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के ट्रिनिडाड टोबैगो के विजिट को लेकर, और आने वाले दिनों में अर्जेंटीना के विजिट को लेकर भी हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद एवं टोबैगो और अर्जेंटीना की वर्तमान यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में